नमस्कार भाई। तो स्वागत है आप सभी का मैथ बाय साहुल वर्मा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं समय कैसे बचाते हैं अपना। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बोर्ड के पेपर में बार आने वाला सवाल जो है वो तुम्हारे सामने ये है, जिसमें हम अपना इतना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े सवाल को 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा जो कि होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है। कैसे? ये आप लोगों को पता है कि ए बी सी ये एक त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, थीटा के सामने हमेशा लंब बनता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई? ठीक है भाई, आप लोगों को मालूम है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रिपलेट ये रही सामने। कैसे? देखिए सुनिए मेरी बात, ये कर्ण का स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। देखिए, जो पेपर में दिया जाता है फिक्स पैटर्न का सवाल आता है और वो फिक्स पैटर्न इस प्रकार होता है, आप लोगों को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। कैसे? यदि tan थीटा बराबर इतना है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली हम क्या करते हैं या बेसिकली हमें क्या सिखाया जाता है एक नंबर के लिए। देखिए, एक नंबर के लिए हमें यह सिखाया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने जो मैं तरीका बताऊंगा अगर उसे जान लिया, मुश्किल से मुश्किल आप 10 सेकंड से अगर ज्यादा सवाल में लगा दो तो मुझसे कह देना भैया आपने तरीका गलत बताया, उसमें 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगा, आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, बस एक बार आप कंसेप्ट जान लीजिए, अपने आप पढ़ोगे अपने आप। देखिए क्या धुआं करता हूं इसका आज मैं। भैया हमें दिया गया है, हम क्या करते हैं बेसिकली, ये देखिए आपके सामने है साफ साफ, tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है भाई, लंब बटे आधार होता है भाई। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब इसके लिए तो मेरे को कर्ण चाहिए और कर्ण मैं निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि उससे अलावा निकल ही ना सकती। देखिए मैं क्या करता हूं फिर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आगे बताइए। देखिए लंब दे रखा है 8 का होल स्क्वायर, आधार दे रखा है 15 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझा दिया आप लोगों को। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, दोनों को जोड़ा 289, रूट मार दिया, रूट 289 जो होता है 17 का होता है। अब आ गया मेरे पास कर्ण आ गया। अब मैं लगाऊंगा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है 17 और जो लंब है वो है 8। अब मैं देखूंगा भैया कहाँ है तू, एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। लाओ भैया आप हमारा एक नंबर दे दीजिए टीचर। क्या हमें इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए मेरे प्यारे भाई केवल और केवल एक नंबर के लिए? आप बताइए मुझे। मैं तो तुम लोगों को एक नंबर कतई भी बर्बाद नहीं करने दूंगा, कतई भी नहीं करने दूंगा। एक नंबर के लिए इतना सारा समय मैं करने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं तुम्हें बताऊंगा केवल और केवल 10 सेकंड का तरीका, आप इतने में ही पढ़ाओगे आप, गारंटी से, 100% की गारंटी से। कैसे? देखिए इसके लिए कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट मैं तुम्हें याद करवा देता हूं, आप याद कर लेना, मैंने भी याद कर रखी है। देखिए याद करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैसे? देखिए 3 4 5 होते हैं, 6 8 10 होते हैं, 12 5 13 होते हैं, 24 7 25 होते हैं, 15 8 17 होते हैं, खत्म बस। ये फिक्स पैटर्न के हैं, यूपी बोर्ड इन्हीं फिक्स पैटर्न जो होता है इन्हीं से ट्रिपलेट पूछता है, इन्हीं ट्रिपलेट पे बेस्ड आपको वो एमसीक्यू धर देता है। ठीक है, देखिए सुनिए मेरी बात। अब आप कहोगे भैया ये कैसे सच है, जरा दिखाना एक बार। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं पर कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण हमेशा सेम रहता है। देखिए मैं आप लोगों को करवा देता हूं एक बार। भाई कर्ण का होल स्क्वायर एक पहले उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। भाई 5 पंजे कितने होते हैं 25, 3 तिया कितने होते हैं 9, 4 चौक कितने होते हैं 16, 16 और 9 25, 25 बराबर 25। यानी दोनों तरफ जो है वैल्यू जो है वो आपके इक्वल है। इसका मतलब है ये ट्रिपलेट जिस प्रकार लिखी गई है सारी की सारी ठीक है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो कैसे उड़ेगा ये सवाल। 10 सेकंड लगेंगे, केवल 10 सेकंड। कैसे? सबसे पहली बात मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये 8 और 15 दे रखा है, 15 8 17 होते हैं, यानी कर्ण तो आ गया मेरा 17। लिखने की भी जरूरत ना, माइंड में याद करना है, ऑप्शन में देखना है 17 ऊपर कहां है, एक ही ऑप्शन में ऊपर तक, खत्म सवाल। लगी 5 सेकंड से ज्यादा? आप बताइए मेरे प्यारे भाई, है 10 सेकंड से ज्यादा लगी आप लोगों को? नहीं लगेंगी, मैं लगने ही ना देने को, लगूंगी कहां से? ठीक है, देखिए अब ये वाला जो कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया। अब इस पर क्वेश्चन उड़ाएंगे धड़ धड़ एकदम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जरा।
देखिए भाई, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे भाई। 888 से संबंधित प्रीवियस ईयर। देखिए भाई, आप लोगों को दिया गया है यदि कोट थीटा बराबर 4/3 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। देखिए 3 4 5 होते हैं, इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि जो कर्ण है वो 5 है, और सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। एक ही ऑप्शन में कर्ण बटे आधार है, खत्म सवाल। केवल इतना समय देना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही मारना है। ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे अभी की अभी आप है ना हाथों हाथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए, और मेरे भाई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो यार दोस्त दुश्मन सगे संबंधी बेसंबंधी पड़ोसी अड़ोसी सबको शेयर कर दो भाई। ठीक है, जिससे मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई जो मेरे भाई हैं बहन है उनको वीडियो अच्छी लग रही है, हाँ, और ये मतलब सब्सक्राइब वगैरह अच्छे से हो रहे हैं। देखिए भाई, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सुनिए मेरी बात मेरे प्यारे भाई, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। आधार कितने का आ गया, 3 4 5, डायरेक्ट याद कर रखा, ट्रिपलेट लगाने वो उसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई। देखिए कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार अभी अभी 4 आया है, आधार बटे कर्ण एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है भाई, और समय देना ही ना है, देंगे कहां से, है ही ना हमारे पास। देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन मैं तुम्हारे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने दूंगा। अभी अभी आप लोगों ने पीछे देखा जब हम ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, उसमें कितना सारा समय जा रहा था हमारा, और जब हमने ट्रिपलेट याद कर ली कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट तो कितना सा समय लग रहा है कि नहीं भाई। इसके बाद ये वाला देखिए, tan थीटा जो होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई लंब बटे आधार होता है। भाई ये केवल याद करने के लिए, भाई ये जो मैं l बटे के लिख रहा हूं ना, ये केवल याद करने के लिए है। ठीक है, ये होता है लंब बटे आधार। 24 7 25 होते हैं, है भाई, यानी 25 मेरा कर्ण आएगा इसमें। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है मेरे प्यारे भाई, आधार है 24, कर्ण है 25, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। ठीक है ना मेरे दोस्त, है ठीक है भाई, ओके जी, बिल्कुल ठीक है, डन है एकदम मामला। इसके बाद अगले देखिए, यदि कोस ए बराबर 8/17 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई याद कर रखा है हमें तो सोचने की जरूरत ही ना। 15 8 17 होते हैं, यानी 15 8 17, इसका मतलब 15 आ गया एक मान। अब कोस ए जो होता है वो होता है मेरे भाई आधार बटे कर्ण होता है। देखिए सुनिए मेरी बात मेरे दोस्त, ये आधार बटे कर्ण है, इसका मतलब ये लंब है। ओके डन। अब आपसे पूछा गया है tan ए का मान बताइए, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है भाई, लंब कितने का आया, 15 का, देख लीजिए भाई 15 लंब बटे आधार, ये लीजिए यहाँ पे आ गए हम तो झड़ देनी। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। इसके बाद 5 सेकंड से ज्यादा न लगने की आप लोगों को। इसके बाद क्या दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है यदि कोसेक थीटा बराबर इतना है तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके भाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सुनिए मेरी बात, 12 5 13 होते हैं, इसका मतलब भाई 12 5 13 होते हैं। भाई कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, यानी ये आधार का मान आया। ओके, और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है मेरे प्यारे भाई आधार बटे लंब। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में कहां है, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, इतना ही इंपॉर्टेंट बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों से मिलूंगा प्यारे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये कंसेप्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। अगर बोर्ड में सवाल आया तो इस कंसेप्ट पे अगर आया तो ऐसा ही सवाल आएगा, और आप लोगों को इस प्रकार अपना समय बचाना है प्यारे भाई। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते भाई।